नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। आज ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं बात पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो हल्ला मचा हुआ है ना पीजीसीआईएल में, भाई 277 वैकेंसी हैं, 277 वैकेंसी हैं। मैं बताता हूँ, पीजीसीआईएल ने बेवकूफ़ बनाया। 277 वैकेंसियाँ तब होती अगर अगर सारे जोन्स में भरने दिया जाता। बात पहले वाली ही है। आप फॉर्म खोलेंगे ना, ऑप्शन आएगा सेलेक्ट रीजन। अब ये सिलेक्ट रीजन का मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना। वैकेंसीज तो 277 है ना, 100 ठीक है। इलेक्ट्रिकल की डीटी डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनना, इन्होंने पता क्या किया? इन्होंने क्या किया है कि एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आप फॉर्म को किसी एक रीजन से भर सकते हैं। ये ध्यान रख लेना, कोई भी यूट्यूब पे ये डिस्कस नहीं किया है अभी तक, ठीक है। सब बकवास फेंके जा रहे हैं। 177 वैकेंसी, ये कोर्स ले लो, 177 है जी, सिलेक्शन करवा देंगे। 177 कोई नहीं है, जिस पर्टिकुलर रीजन में जौन सी वैकेंसी है उसी के अंदर फाइट कर सकता है बंदा। पहले वाली बात है। इन्होंने किया क्या है, प्रीवियस ईयर में जो रिक्रूटमेंट होती थी वो किसी एक रीजन में फॉर्म होता था और उसी रीजन में भरना पड़ता था। अब इन्होंने क्या किया, सारे रीजन्स का इकट्ठे फॉर्म निकाल दिया। फॉर्म तो सारे रीजन्स का निकाल दिया। ये वीडियो पसंद आती है तो शेयर करना, ताकि आपके पास कोई कंफ्यूजन ना रहे। सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। फॉर्म तो इन्होंने यहां पे लिख देता हूं, पीजीसीआईएल जेई कंफ्यूजन क्लियर, ठीक है। ये हेडिंग है आज की, ठीक है। फॉर्म तो सारे रीजन का निकाल दिया इन्होंने, ठीक है। लेकिन उस पर एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि एक आदमी एक रीजन में ही अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो बस सीधी सी बात है, थोड़ी थोड़ी वैकेंसियां हर रीजन में, थोड़ी थोड़ी वैकेंसी को ग्रुप करके 177 बनी है। तो ये धोखे में ना रहना कि हल्का सा पढ़ के चले जाएंगे तो ये मिल जाएगा। मान लो कोई बंदा NR1 में फॉर्म अप्लाई करता है तो उसकी फाइट जितनों ने NR1 में अप्लाई किया और जितनी NR1 में वैकेंसी हैं उतने में ही सिलेक्शन होगा। मान लो NR1 में 22 वैकेंसियां हैं तो इसी 22 में फाइट होएगी, ठीक है। और जितने रीजन में यहां पे अप्लाई किया उन्होंने, बस ये किया क्यों है, एग्जाम इन्होंने एक सिंगल रख दिया सारे रीजन का। एग्जाम सिंगल रख दिया, सारे रीजन का एग्जाम इन्होंने सिंगल रख दिया। अब देखिए ऐसा किया क्यों होगा पीजीसीआईएल ने, थोड़ी सी खोपड़ी लगाओ। होता क्या है कि मान लो पीजीसीआईएल का अभी तक जैसे एग्जाम होता था, तो जैसे NR1 का हो गया, उसी से एक महीने बाद NR2 का हो जाता था। तो कोई स्टूडेंट अगर अलग अलग एग्जाम होते थे तो एक स्टूडेंट अगर दो जगह सेलेक्ट हो जाता था तो एक रीजन को छोड़ देता था। अब पीजीसीआईएल ने खोपड़ी लगाई है, अब हमेशा मुझे लगता है ऐसे ही करेगा। सारे रीजन्स का हर साल फॉर्म इकट्ठे निकाल देगा, उसके बाद जो जिस रीजन से फॉर्म भरेगा सिर्फ उसी रीजन में फाइट होएगी, ठीक है। और उसी रीजन में वो आगे जाके नौकरी करेगा, ठीक है। याद रखना ये 177 सिर्फ एक बहकावा है, ठीक है। इसको देख के आपने तैयारी नहीं करनी। आपने तैयारी कैसे करनी है, रीजन को देख के, उस रीजन में कितने फॉर्म है जिसमें अप्लाई कर रहे हो और कितने उसमें वैकेंसीज हैं, उस हिसाब से फाइट करनी है, ठीक है। तो यार थोड़ा ढंग से, थोड़ा खोपड़ी भी लगाया करो अपनी, ठीक है। ये बाकी जितने बंदे हैं ना 177 आई हुई हैं, पीजीसीआईएल ने मचाया धमाल। ये क्या धमाल मचा दिया, ये धमाल होता है कोई? एक चैनल वाला लिख रहा हमारे बच्चे सिलेक्ट होंगे सबसे ज्यादा पीजीसीआईएल में, क्यों? क्योंकि वैकेंसी 177 है। अरे मेरे भाई 177 वैकेंसी सारे रीजन्स को मिला के हैं। 177 तब होती जब एक अकेला एग्जाम होता और सारे रीजन का कॉमन वैकेंसी होता। इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है फॉर्म में, यानी कि उस एक रीजन में फाइट करनी है किसी बंदे ने। आप सारे टोटल 177 में नहीं फाइट कर सकते,
ठीक है, तो ये जरा ध्यान रखना। और वही वाली पहले वाली हिसाब किताब है सारा, ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना। नेक्स्ट वीडियो देखनी मेरी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा पीजीसीआईएल में 2 बार फेल हुआ पड़ा हूं, ठीक है, इस बार तीसरा अटेम्प्ट है, ठीक है, तो पूरा बता दूंगा कि पीजीसीआईएल में किस तरीके का पेपर आता है, नए सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए नहीं पढ़ने चाहिए, ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी ये ध्यान रख लेना, जितनी ये पॉइंट लिखे हुए ना सारे ध्यान रखना, ये जितने हैं, ठीक है, कि फॉर्म को किसी एक रीजन से ही भर सकते हैं। फॉर्म तो सारे रीजन्स का निकाल दिया, एक आदमी एक रीजन में ही अप्लाई कर सकता है। एग्जाम सेम रीजन का, एग्जाम सारे रीजन का एक दिन है, और बात वही पहले वाली है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि भाई 177 वैकेंसी हैं। जैसे अब फिर समझाता हूं, NR1 में जितनी वैकेंसी होएंगी, ठीक है, तो जो जिस आदमी ने NR1 का फॉर्म भरा है वो NR1 में ही नौकरी करेगा और NR1 में ही जितनी सीटें हैं उसके इर्द गिर्द फाइट करेगा। इसी तरह किसी ने NR3 में अप्लाई किया है, ठीक है, तो NR3 में जितनी सीट होंगी और NR3 में जितने बच्चे होंगे उस हिसाब से निकलेगा। इस फिगर को खत्म कर दो अपने दिमाग से, ठीक है। तो वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर करना, ठीक है, दोस्तों तक भी पहुंचाना ताकि खोपड़ी के अंदर बात पहुंचे, ठीक है। समझाने वाले सारे होते हैं लेकिन खोपड़ी के अंदर कोई कोई पहुंचाता आजकल, ठीक है। थैंक यू।